तो हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हो आप लोग। और आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेके आ गया हूँ और आप लोग के प्यारा रिपू राजदेसी मदेसी। प्लीज़ भाई नेपाली टू हिंदी ब्लॉगर को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो और ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करो। प्लीज़ भाई नेपाली टू हिंदी ब्लॉगर को सपोर्ट करो। और गाइज आज मैं बताने जा रहा हूँ अपना नेपाल देश तो यही लगभग 5 साल से अभी कुछ यानी कि विकसित हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है। आज मैं ये वीडियो में दिखाऊंगा। ये वीडियो देखिए, हमारा नेपाल देश कितना आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे विकसित हो रहा है और होना भी चाहिए, ये खुशी की बात है। मगर आप लोग वीडियो क्लिक कर दिया है तो आप लोग वीडियो मत स्किप करना, मत छोड़ना, पूरा वीडियो देख के ही जाना प्लीज़ भाई। और देखो वीडियो मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ और लो अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हाय फ्रेंड्स, दिस इज डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस समय नेपाल के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और सभी नेपालियों के लिए ये खुशी की बात है कि नेपाल ने ऐलान किया है कि कुछ ही सालों के बाद नेपाल अब विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट हम कह सकते हैं कि जिस नेपाल को दुनिया कभी गरीब कहती थी, उस नेपाल ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि हम बहुत ही जल्द विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है पूरी अपडेट और नेपाल ने विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होने के लिए कितने सालों का टारगेट रखा है, उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों, अभी हाल ही में नेपाल सरकार को या फिर हम कहें कि नेपाल को अमेरिका का बहुत ही बड़ा सहयोग मिला है, उस पर भी हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तो पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से नेपाल लगातार तरक्की करता जा रहा है, लगातार विकास करता जा रहा है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नेपाल ने केवल एक फील्ड में विकास किया है। दोस्तों, नेपाल अब हर फील्ड में आगे बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों, जिस देश का हर फील्ड विकसित होता है उसी देश को विकसित देशों की श्रेणी में रखा जाता है। और दोस्तों, कुछ समय पहले ही यानी आज से अगर हम 5-7 साल पहले की बात करें तो नेपाल को गरीब देशों की श्रेणी में रखा जाता था, यानी एक ऐसा देश जो बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर रहा है, जो बिल्कुल भी विकास नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद नेपाल ने अपने विकास की ऐसी रफ्तार पकड़ी कि उसके बाद नेपाल विकासशील देशों में शामिल हो गया, यानी ऐसा देश जो लगातार विकास करता जा रहा है। यानी दोस्तों, कुछ समय पहले ही नेपाल को गरीब देशों की श्रेणी से हटा दिया गया था और नेपाल को मध्यम श्रेणी में रखा गया था, यानी ऐसा देश जो हर फील्ड में विकास कर रहा है, जो विकासशील है। लेकिन दोस्तों, हाल ही में नेपाल ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है और नेपाल सरकार ने कहा है कि हम 2026 तक विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर नेपाल विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाता है तो इसका सीधा से अर्थ यही हुआ कि नेपाल फिर हर फील्ड में विकसित हो जाएगा, नेपाल का कोई भी फील्ड पीछे नहीं रहेगा। और दोस्तों, हाल ही में नेपाल और अमेरिका के बीच में 659 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का समझौता हुआ है। यानी दोस्तों, अमेरिका अब नेपाल का विकास करने के लिए 659 मिलियन डॉलर नेपाल को देने वाला है और इसकी सहायता से नेपाल अपने हर फील्ड को मजबूत करने की पूरी कोशिश करेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाली संसद द्वारा यूएस से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी एमसीसी के तहत जो समझौता हुआ था, उसके बाद अब दोनों देशों ने गुरुवार को नेपाल के लिए 65.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर लाने का एक और समझौता हुआ है। यानी इसके तहत नेपाल को अमेरिका 65.9 मिलियन एक्स्ट्रा डॉलर देने वाला है। और दोस्तों, काठमांडू पोस्ट ने बताया है कि नेपाल दिसंबर 2026 तक कम से कम विकसित देश श्रेणी से स्नातक होने की योजना बना रहा है। और दोस्तों, हाल ही में नेपाल और अमेरिका के बीच में जो समझौता हुआ है उसके अनुसार जो विकास सहायता यूएस के द्वारा नेपाल को दी जा रही है, ये सहायता राशि यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के माध्यम से प्रदान की जाएगी, जो संबंधित मंत्रालय के सहयोग से इन सहायता समझौतों के तहत प्रोजेक्ट का विकास करेगी और सरकारी नियमों और विनियमों के अनुसार लागू करेगी। और इस सहायता के तहत अमेरिका जो नेपाल को एमसीसी के तहत सहायता राशि प्रदान कर रहा है, इस सहायता राशि से नेपाल अपने हर फील्ड को मजबूत करने की कोशिश करेगा, हर फील्ड का विकास करने की नेपाल पूरी कोशिश करेगा। और इसी के तहत नेपाल सरकार ने ये ऐलान किया है कि हम दिसंबर 2026 तक विकसित देशों की श्रेणी से स्नातक होने वाले हैं।
इसके अलावा दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या सच में नेपाल दिसंबर 2026 तक विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा या फिर नहीं? आप अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुँच के सबसे पहले